हेलो मैजिशियंस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज कोई सक्सेस स्टोरी नहीं है। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने बहुत सारी टेक्निक्स यूज़ कर ली हैं अपनी एक विश के लिए। उन्होंने सब कुछ कर लिया, उन्हें जितनी चीज़ें करनी थी उन्होंने स्क्रिप्टिंग कर ली, उन्होंने विजुअलाइजेशन कर लिया, रोबोटिक अफर्मेशंस कर ली, ये अफर्मेशंस वो अफर्मेशंस वाटर अफर्मेशंस, हर चीज़ ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ कर लिया, बट रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है। जो लोग अपनी विश के साथ अपनी विश की टेक्निक को लेके कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहे हैं, अपनी पॉजिटिव थिंकिंग को कंसिस्टेंट नहीं रख पा रहे हैं, बार बार अपने पुरानी स्टोरी में जाते जा रहे हैं, अपनी न्यू स्टोरी को रिक्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने सब कुछ ट्राई कर लिया। मैं एक एग्ज़ाम्पल के साथ आपको समझाऊंगी, बट आपको यही सेम एग्ज़ाम्पल को अपने कोई भी विश से ऐड कर लेना है। आपका एसपी मैनिफेस्टेशन है, आपकी हाइट मैनिफेस्टेशन है, ड्रीम जॉब मैनिफेस्टेशन है, ड्रीम कॉलेज मैनिफेस्टेशन है, वेट लॉस है, वेट गेन है, कोई भी हो सकती है वो चीज़। कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ है, आईफोन है, मैकबुक है, लैपटॉप है, कंप्यूटर, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी एक ड्रेस भी हो सकती है, कुछ खाने का भी हो सकता है, एनीथिंग। सो आप उस चीज़ को उससे रिलेट कर लेना। मैं इसमें लूँगी हाइट मैनिफेस्टेशन वाली चीज़, या फिर अगर आपको मैरिज भी मैनिफेस्ट करनी है तो आप उसमें भी ये चीज़ ऐड ऑन कर सकते हैं। ऐड ऑन इन द सेंस मेरा मतलब है कि आपको उस चीज़ से रिलेट करना है वो चीज़ को, कि हाँ हाइट मैनिफेस्टेशन में ऐसा हो सकता है तो मैं अपनी विश में ऐसा ये चीज़ कर सकती हूँ, राइट। तो देखो होता क्या है, हमने बहुत सारी चीज़ें कर ली, हमने ये टेक्निक वो टेक्निक, फलानी टेक्निक, ढिमकानी टेक्निक, हर टेक्निक कर ली, बट रिजल्ट्स आर ज़ीरो। और रिजल्ट्स मिल भी रहे हैं तो थोड़े से रिजल्ट मिलते हैं एंड वापस से वही चीज़ होने लगती है। इस सिचुएशन में देखो, सबसे पहले तो होता क्या है, पहली बात हम कंप्लेन मोड में रहते हैं। हम कंप्लेन मोड में रहते कैसे हैं कि चलो ठीक है, 12 घंटे में से चलो 6 घंटे तो हम चलो अफर्मेशंस कर रहे हैं, बट बाकी के 6 घंटे हम क्या कर रहे हैं, बाकी के 6 घंटे हम उन अफर्मेशंस का उल्टा बोल रहे हैं, उल्टा सोच रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एसपी मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, ठीक है, हमारा ब्रेकअप हो गया, या फिर मान लो हम हाइट मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। अब 12 घंटे तो चलो, हम 12 घंटे में से 6 घंटे तो चलो हमारी कोई टेक्निक थी, रोबोटिक अफर्मेशन थी, स्क्रिप्टिंग थी, विजुअलाइजेशन, जो भी था वो चीज़ कर ली हमने। बाकी के 6 घंटे हम क्या सोच रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है यार, वो मुझसे बात क्यों करेगी, मेरी हाइट कैसे बढ़ सकती है, इस एज के आने के बाद तो हाइट बढ़ती ही नहीं है, वो पर्सन मेरे से ऐसे बोलता है, उसने मुझे साफ साफ ये चीज़ बोलते तो वो मैनिफेस्ट कैसे हो जाएगा, वो मुझसे बात कैसे करेगा, हमारी शादी कैसे हुई जब वो मुझे पसंद ही नहीं करता है। हम ये चीज़ सोच रहे हैं, और कभी कभार हम क्या करते हैं, किसी और से बोलते भी, कैसे बोलते हैं कि चलो हमारी मान लो फ्रेंड, हम फ्रेंड से बात करें, फ्रेंड से हम क्या बोलेंगे, अरे यार उसका अभी तक मैसेज नहीं आया यार, पता नहीं कब मैसेज करेगा, पहले इतना करता था, ये करता था, अब नहीं करता है, यार मेरी हाइट इतनी है, तेरी हाइट कितनी अच्छी है, मेरी क्यों नहीं बढ़ती है यार, मैंने क्या गलत किया है। ये सारी चीज़ें क्या हो रही है, हम ये सारी चीज़ें रिपीट करके, किसी को बोल के, सोच के हम अपनी पुरानी स्टोरी वापस से रिक्रिएट कर रहे हैं। तो ये चीज़ लूप में चलती रहती है। आपने अफर्मेशंस दी, आपने स्क्रिप्टिंग की, हम बाद में क्या कर रहे हैं, फिर उसी चीज़ में वापस आए जा रहे हैं, ठीक है। तो एक तो ये रीज़न हो गया कि आपकी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट नहीं हो पा रही है। सेकंड ये रीज़न हो सकता है कि आप सबसे पहले तो ग्रेटिट्यूड नहीं कर रहे हो, ग्रेटिट्यूड शो ही नहीं कर रहे हो यूनिवर्स को कि मेरे पास जो चीज़ है उस चीज़ के लिए ही आप ग्रेटफुल नहीं हो, तो वो चीज़ कैसे मैनिफेस्ट हो जाएगी। आप खुद सोचो ना, जब आप किसी चीज़ को लेके ग्रेटफुल नहीं हो, कि मान लो चलो ठीक है हमें एसपी तो चाहिए, क्या आपके पास बाकी के जो रिश्ते हैं उनके लिए आप ग्रेटफुल हो। एसपी का रिश्ता चलो अलग, अपने मम्मी पापा के साथ जो रिश्ता है उसके लिए ग्रेटफुल हो, भाई बहनों के साथ जो रिश्ता है उसके लिए ग्रेटफुल हो, जो भी हो, मासी बुआ, इन सब के साथ जो रिश्ते हैं उसके लिए ग्रेटफुल हो, क्या कि बस तुम्हें एसपी ही चाहिए कि वो रिश्ता आएगा मैं तभी खुश होंगी, ठीक है। तो एक ये चीज़ हो सकती है। आपको हाइट मैनिफेस्ट करनी है, क्या आप अपने हाइट जो आपके पास ऑलरेडी है उसके लिए ग्रेटफुल हो, क्योंकि जितनी हाइट आपके पास अभी है ना, लोगों के पास उतनी भी नहीं है, फिर भी वो जी रहे हैं, खुश हैं। तो आपके पास जो चीज़ ऑलरेडी है पहले उसके लिए तो ग्रेटफुल बनो। आपको ड्रीम जॉब चाहिए, ठीक है, क्या आपके पास जो करंट जॉब है, मान लो अगर आपके पास करंट जॉब है तो आप उसके लिए ग्रेटफुल हो। चलो ठीक है, आपके पास जॉब भी नहीं है, आपको बिना जॉब के खाना पानी मिल रहा है, आप उसके लिए ग्रेटफुल हो क्या।
तो पहले उस चीज़ों के लिए तो ग्रेटफुल बनो। जब हम ग्रेटफुल वाली एनर्जी में आते हैं तो यूनिवर्स हमें वो चीज़ और दोगुनी करके देते हैं। फिर यूनिवर्स भी तो कहते हैं कि मैंने इसको जितना दिया है, अगर ये उतने में इतना खुश है, ग्रेटफुल है, तो मैं इसे और दूंगा ना, और देना चाहूँगा ना, क्योंकि ये डिज़र्व करता है। एक चीज़ ये हो गई जो आपकी मैनिफेस्टेशन में ब्लॉकेज बन रही है। एक चीज़ ये भी आती है कि हम लेट गो नहीं कर पाते, हम उस चीज़ से डिटैच नहीं हो पाते। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, चलिए एक एग्ज़ाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ कि लाइक मान लो, कैसे समझाऊँ, एक एग्ज़ाम्पल लेती हूँ मैं आपके लिए कि अगर आपको अगर आपको लाइक मान लो कुछ मैनिफेस्ट करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको करना है एसपी मैनिफेस्टेशन, ठीक है, चलो ठीक है, हाइट पे हम ले लेते हैं। आपको हाइट मैनिफेस्ट करनी है, ओके। आपने टेक्निक्स कर ली, आपने रोबोटिक अफर्मेशंस थी या फिर वाटर अफर्मेशन, आपने जो भी टेक्निक ली वो आपने कर ली। अब टेक्निक करने के बाद आप क्या कर रहे हो कि चलो ठीक है, 30 दिन कर लिया मैंने टेक्निक, ठीक है, अब मेरा मन नहीं कर रहा टेक्निक करने का, ठीक है, चलो आपका मन नहीं कर रहा है, आपने वो टेक्निक करना छोड़ दिया। क्या आपने वो टेक्निक करनी जब छोड़ी थी, क्या आपने वो नेगेटिव थिंकिंग करनी भी उस टाइम छोड़ी थी? फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक अगर मैं रोबोटिक अफर्मेशंस कर रही हूँ अपनी हाइट के लिए, तो अगर मैंने 30 दिन रोबोटिक अफर्मेशंस कर ली, 30 दिन के बाद मेरा मन नहीं कर रहा, मैं थक चुकी हूँ, चलो ठीक है, मैंने रोबोटिक अफर्मेशंस बंद कर दी। बट रोबोटिक अफर्मेशंस बंद करने के बाद भी, अपनी स्टोरी न्यू क्रिएट करने के बाद भी, मैंने जब वो चीज़ बंद की, मैं फिर से अपनी पुरानी स्टोरी में आ गई। मैं फिर से वही सारी चीज़ें सोचने लगी कि मेरी हाइट तो यार इतनी है, इतनी छोटी, कैसे होगा कैसे होगा। तो हम ये चीज़ कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी पुरानी स्टोरी में वापस जा रहे हैं। स्टोरी न्यू क्रिएट की, वो चीज़ आने ही वाली थी कि हमने तुरंत से क्या कर लिया, हम अपनी पुरानी स्टोरी में वापस चले गए, तो वो आती हुई चीज़ भी वापस चली गई। तो इसके लिए हम कहते हैं कि अपनी पुरानी स्टोरी को रिक्रिएट मत करो, उसके बारे में मत सोचो, उसके बारे में बात ही मत करो, उसको भूल जाओ। इसलिए हम कहते हैं, इसलिए हम आपको न्यू स्टोरी रिक्रिएट करवाते हैं। इवन जो मेरी क्लाइंट्स भी होते हैं ना, मैं सबसे बोलती हूँ कि अपनी पुरानी स्टोरी को रिपीट मत करना, ना बोलना, ना सोचना, किसी से भी नहीं, बस अपनी न्यू स्टोरी के बारे में सोचो, जो आपने न्यू स्टोरी बनाई है। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, उसे कुछ दिखाई नहीं देता है, उसे कुछ सुनाई नहीं देता है। आप इसमें जो चीज़ डालोगे ना, वो चीज़ होनी ही होनी है। हम ये एग्जांपल से समझते हैं, लाइक मान लो छोटा सा बच्चा है, बहुत छोटा है, अब उसके पेरेंट्स उसे सब कुछ बताते हैं ना कि हाँ ये आपकी मम्मी है, ये आपके पापा हैं, ये आपकी सिस्टर है, ये आपका ब्रदर है, तभी तो वो सीखता है ना, क्योंकि उसे नहीं पता होता है कि कौन क्या है। उसे आप जैसा जैसा बताओगे वो वैसा वैसा करता ही जाएगा। तो एक छोटे बच्चे की तरह ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, ना इसे कुछ सुनाई देगा, ना इसे कुछ दिखाई देगा, ना इसे कुछ समझ आएगा। आप इसको जैसी जैसी जो चीज़ें बताते जाओगे, वो वैसी वैसी चीज़ें आपके 3D में लाता जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने ये बोला है कि मेरी हाइट इतनी ही है, तो आपकी हाइट 3D में इतनी ही होगी। रियलिटी कुछ भी हो, बट कुछ दिनों बाद वो हाइट उतनी होनी ही है। अगर आप अपने माइंड को मान लो नेगेटिव वे में, अगर आप ये भी सोचते हो ना कि अगर मेरा एक्सीडेंट हो गया तो, अगर मुझे ये हो गया तो, अगर मुझे वो हो गया तो, अगर ये फियर हो गया ना, तो सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को भी लेगा, वो भी 3D में आएगी। इवन जब मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में थोड़ा बहुत पता था, मैंने ऐसे ही एक चीज़ मैनिफेस्ट की थी जो बहुत ही गंदी थी मेरे लिए, बहुत ही नेगेटिव वे में थी। मेरी पता नहीं क्या आदत हो गई थी कि मैं उस चीज़ को जब रात को सोने जाती थी, उस चीज़ को विजुअलाइज़ करती थी, और वो बहुत ही नेगेटिव चीज़ थी। मैं बता देती हूँ, दैट्स माई एक्सीडेंट, वो मेरा एक्सीडेंट था। मैं वापस नहीं बताऊँगी क्या कैसे हो, बट वो चीज़ थी, उसको मैं विजुअलाइज़ करती थी रातों को, मुझे पता नहीं क्या था, मैं विजुअलाइज़ करती थी। विजुअलाइजेशन के 1 हफ्ते बाद मेरा सच में हुआ, और बहुत ख़तरनाक हुआ, बट बाय गॉड ग्रेस आई एम जस्ट हेल्दी। मैं बहुत खुश हूँ, मैं हेल्दी हूँ कि भगवान ने मुझे उस टाइम बचा लिया था। सो मैं वो स्टोरी वापस से नहीं बताऊँगी कैसा क्या हो, क्योंकि उससे मैं खुद भी भूलना चाहती हूँ। मैं ट्राई करूँ, धीरे धीरे भूलते भी जा रही हूँ, राइट। इसलिए अपनी कोई भी अगर नेगेटिव चीज़ है तो उसको विजुअलाइजेशन में या फिर पर्सनल सेल्फ टॉक में मत लाओ, क्योंकि वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाती है। ठीक है, तो एक चीज़ ये हो गई, नेगेटिव नहीं सोचना है।
देखो, एक्सेसिव पॉजिटिविटी भी बेकार होती है, कि अगर हम तो ओवरलोड ही पॉजिटिवनेस करें कि हाँ मुझे वो विश मैनिफेस्ट करनी है, तो मैं चौबीसों घंटे उस विश के लिए ही पॉजिटिवली सोचे जा रहा हूँ, और ज़बरदस्ती सोचे जा रहा हूँ। कुछ नेगेटिव आ रहा है ना, मैं इसको इग्नोर ही कर दे रहा हूँ, बट हमें ये नहीं पता हम अपने नेगेटिव इमोशन को सरप्रेस कर रहे हैं, जो अच्छी चीज़ नहीं है। सो अगर कोई भी नेगेटिव इमोशन आता है ना, उसे फेस करो, उसे देखो, वो अपने आप चला जाएगा, आपके अंदर से ही चला जाएगा, वो अंदर जाएगा ही नहीं फिर, ठीक है। एक तो ये चीज़ हो गई। अब हम आते हैं मेन चीज़ पर कि हमें करना क्या है। हम सारी चीज़ें कर चुके हैं, कुछ भी नहीं हो रहा। यू हैव टू जस्ट डू वन थिंग। जो भी टेक्निक्स कर रहे थे सब बंद कर दो, सारी की सारी चीज़ें बंद कर दो। स्क्रिप्टिंग, रोबोटिक अफर्मेशन, ये अफर्मेशन, वो अफर्मेशन, सब कुछ बंद कर दो। ईच एंड एवरीथिंग। जो अंदर प्रेशर लेके रखे थे ना कि अरे वो विश मैनिफेस्ट क्यों नहीं हो रही है, कब होगी, एक प्रेशर था ना, रिलीज़ कर दो। हमें कुछ करना ही नहीं, हम कोई टेक्निक नहीं करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। अगले 30 दिन तक ये चीज़ करके देखो। ना अफर्मेशंस करो, ना रोबोटिक अफर्मेशन करो, ना स्क्रिप्टिंग करो, ना विजुअलाइजेशन, ना वाटर अफर्मेशन। मेरा मतलब है तुम्हें कोई टेक्निक करनी ही नहीं है। अगर तुम्हें कुछ करना है ना, तो बस ग्रेटिट्यूड जर्नल फॉलो करो, बाकी तुम कोई टेक्निक मत करो, कुछ भी मत करो। करना तुम्हें सिर्फ इतना है, अब तुम्हें अपने एंड रिजल्ट पर रहना है। मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ, हाइट से समझाती हूँ। ठीक है, मान लो हाइट से मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया, कुछ नहीं हो रहा, बहुत सी चीज़ें थी, सब कुछ देख लिया, बट वो चीज़ नहीं हुई। अब मैं क्या करूँगी, मैंने ये वीडियो देखा, चलो ठीक है मैं कल से स्टार्ट करूँगी। मेरी जो भी टेक्निक्स मैं कर रही थी, जो चीज़ें कर रही थी, मैंने सब कुछ बंद कर दिया। इवन तुम्हें उस चीज़ के जो नेगेटिव थिंकिंग थे, जो तुम नेगेटिव सोचते थे, वो भी तुम्हें बंद करना है, वो भी बंद कर दो। मुझे करना क्या है, अब मैं उस चीज़ को ऑलरेडी मैनिफेस्ट कर चुकी हूँ, मैं वैसे जीऊँगी। करना क्या है, अगर आपकी जब हाइट मैनिफेस्ट हो जाती, हाइट मैनिफेस्ट होने के बाद आप अपनी लाइफस्टाइल कैसी रखते, आप कैसे जीते, आपका माइंडसेट उस टाइम क्या होता, क्या करते, वो चीज़ें अगले 30 दिन तक करो। अपनी लाइफ को एंजॉय करो। हमने पता क्या किया है, हमने ना इस चीज़ को एक हवा बना के रख दिया है कि मैनिफेस्टेशंस तो बहुत डिफ़िकल्ट है। नहीं, मैनिफेस्टेशंस डिफ़िकल्ट है नहीं, हमने मैनिफेस्टेशन को डिफ़िकल्ट बना दिया है। हमें करना कुछ नहीं है, अगले 30 दिन तक हमें ऐसे जीना है, हमें अपनी हमारी लाइफस्टाइल ऐसे रखनी कि जैसे कि ऑलरेडी मुझे वो चीज़ मिल चुकी है। जैसे हमने हाइट से रिलेटेड लिया ना, चलो ठीक है हम हाइट मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अब मैं पता अगले 30 दिन तक क्या करूँगी हाइट के लिए, मैं ना हाइट के बारे में ये सोचूंगी कि अरे मेरी हाइट तो बढ़ ही नहीं रही है, क्या करूँ। मैं हाइट से रिलेटेड कुछ सोचूंगी ही नहीं अब, नथिंग। मैं हाइट के लिए कुछ सोचूंगी ही नहीं अब। मैं कोई टेक्निक भी नहीं करूँगी, मैं अब यूट्यूब पर जा के सर्च नहीं करूँगी हाउ टू मैनिफेस्ट हाइट। मैं लोगों से पूछूंगी नहीं अब कि हाउ टू मैनिफेस्ट हाइट, नो, नॉट एट ऑल। मैं ऐसी कोई चीज़ नहीं करूँगी। क्यों नहीं, क्योंकि मेरी हाइट ऑलरेडी मैनिफेस्ट हो चुकी है, मुझे मेरी डिज़ायर्ड हाइट ऑलरेडी मिल चुकी है। मैं क्यों करूँ। देखो ना, अगर जब आपकी हाइट मैनिफेस्ट हो जाती है, या फिर आपकी जो ऑलरेडी आपको हाइट चाहिए थी वो ऑलरेडी आपको मिल चुकी होती, तो उसके बाद क्या आप सर्च करते जाके कि अरे हाइट्स कैसे बढ़ाएं, हाइट कैसे मैनिफेस्ट करें, लोगों से पूछें कैसे क्या करें। कुछ नहीं करते ना, खुश रहते ना, अपनी लाइफ को इंजॉय करते ना, चिल करते ना, रिलैक्स रहते ना, मज़े करते ना। तो वही हम अब करना है। हमने विश के पीछे हम इतना पागल हो चुके हैं कि हम अपनी लाइफ को एंजॉय करना भूल चुके हैं, जो हम सबसे ज़्यादा गलत कर रहे हैं। सो हमें अब अपनी लाइफ को एंजॉय करना है। अरे भाड़ में गए यार लोग, भाड़ में गई दुनिया, लोग क्या कहते हैं। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, मतलब डीएम्स भी आते हैं कि दीदी मुझे किसी ने बोला कि हाइट मैनिफेस्ट हो ही नहीं सकती लॉ ऑफ अट्रैक्शन से। उन्होंने खुद की है क्या? उन्हें जब खुद करना ही नहीं आया तो वो तुम्हें ज्ञान दे रहे हैं, एंड तुम उसका ज्ञान ले क्यों रहे हो यार? मत लो। किसने बोला है लेने को? मत लो ना। यूट्यूब पे कितनी सारी सक्सेस स्टोरीज पड़ी हैं, लोगों ने हाइट मैनिफेस्ट की है, तो तुम क्यों इतना टेंशन ले रहे हो? लोग बोल रहे कि दीदी मुझे मेरे रिलेटिव्स ऐसा बोल रहे, हाइट तो तू तो छोटी रह गई है, कब बढ़ेगी। भाड़ में गई रिलेटिव्स, हमें नहीं सुनना है भाई, हमें नहीं सुनना है। रिलेटिव्स हमारा खर्चा उठा रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं ना। हमारे पेरेंट्स हैं ना हमारे साथ, बस बहुत है इतना। मेरे पास जितनी हाइट है मैं उसके लिए खुश हूँ, ठीक है। तो अब मैं हाइट से रिलेटेड कुछ देखूंगी नहीं, कुछ सुनूंगी नहीं। मैं बस इतना अपना माइंडसेट ऐसा कर चुकी हूँ, मैं इतना मान चुकी हूँ कि मेरी जितनी हाइट मुझे चाहिए थी वो मुझे ऑलरेडी मिल चुकी है। इसको आप 30 दिन करके देखो।
जितनी हाइट चाहिए थी हमें ऑलरेडी मिल चुकी है। मैं उसके लिए अब कुछ नहीं करूँगी, ना स्क्रिप्टिंग, ना रोबोटिक अफर्मेशन, ना ये अफर्मेशन, ना वो टेक्निक, ना ये टेक्निक, नथिंग, कुछ नहीं कर रही हूँ। इवन मैं अब सोचूंगी भी नहीं अपनी हाइट से रिलेटेड कि इसे कैसे बढ़ाऊँ। मैं ये डाउट भी नहीं लाऊंगी कि अरे बढ़ क्यों नहीं रही है, कब बढ़ेगी। हाँ, हो सकता है कब बीच बीच में आपको नेगेटिव थिंकिंग आ जाए, उसके लिए नो प्रॉब्लम, आप उस चीज़ को ऐसे टैकल कर लो। कोई भी नेगेटिव थॉट आया है उसको लाओ अपने सामने, 10 सेकंड तक उस पर फोकस करो, 10 सेकंड के बाद उससे फोकस हटा लो, वो थॉट अपने आप चला जाएगा, हमें पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो आप इतना करो। तो हमें 30 दिन तक ना अपनी लाइफ एंजॉय करनी है। मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ करना क्या है। 30 दिन तक आपको ऐसे जीना है, अपनी लाइफ स्टाइल ऐसे जीनी है कि मुझे वो चीज़ ऑलरेडी मिल चुकी है, बस बात ख़त्म। अब मैं अपनी लाइफ इंजॉय करूँगी, अब मैं खुश रहूँगी, मैं चिल करूँगी, मैं रिलैक्स रहूँगी, ये करना है हमें। ठीक है ना। देखो, जब हमारी हाइट मैनिफेस्ट हो जाती तो क्या हम बाद में हाइट मैनिफेस्ट कैसे करें वो सर्च करते क्या हम हाइट के बारे में पूरे दिन सोचते रहते क्या? नहीं ना। देखो, जो चीज़ हमें अभी ऑलरेडी चाहिए ना, जो हमें लगती है कि अरे ये मैनिफेस्ट हो जाए, मज़े आ जाए, जब वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाती है ना, उसकी खुशी भी 2-3 दिन तक रहती है, बाद में वो भी नीचे चले जाते हैं कि हो तो चुका है ना मैनिफेस्ट, अब क्या होता है ना ऐसा। तो इसलिए अपनी लाइफ एंजॉय करो। 30 दिन का ये चैलेंज लेके देखो, जो तुम्हारी विश है उसको ऐसे मान लो कि ऑलरेडी मैनिफेस्ट हो चुकी है, मुझे इसके लिए कुछ भी नहीं करना है, मुझे बस अपनी लाइफ एंजॉय करनी है। आपको अब ऐसे जीना है कि मेरी ये विश कंप्लीट हो चुकी है, अब मैं इसके बारे में ना सोचूंगी, ना बात करूंगी, ना कहीं पे भी सर्च करूंगी, नो, नॉट एट ऑल। बस ये मान लो कि मेरी विश ऑलरेडी मैनिफेस्ट हो चुकी है। जब विश मैनिफेस्ट ये ऑलरेडी हो जाती तो उसके बाद आप क्या क्या करते? आप कपड़े कौन कौन से पहनते? करो स्टार्ट, पहनो, जो तुम्हें करना होता ना वो चीज़ स्टार्ट कर दो, क्योंकि तुम्हें अब यही मान लेना है, सबकॉन्शियस माइंड को यही बता देना है कि मेरी वो चीज़ ऑलरेडी मैनिफेस्ट हो चुकी है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड बेवकूफ़ है, इसे कुछ पता नहीं चलता, इसे तुम कुछ भी बता दो ये वो चीज़ मान लेगा और वो चीज़ 3D में आ जाएगी। समझ लो, तो हमें यही करना है। 30 दिन का चैलेंज लो, मत करो कुछ भी, कोई टेक्निक नहीं। कर लिया ना इतना टेक्निक, 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल कर लिया ना, कुछ हुआ नहीं हुआ ना, 30 दिन का चैलेंज लेके देखो, करो। 30 दिन अपने एंड रिजल्ट पर रहो कि वो ऑलरेडी मैनिफेस्ट हो चुका है, मुझे अब कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो मैनिफेस्टेशन हो चुकी है। अंदर का जो प्रेशर था ना, जो नेगेटिविटी थी ना, प्रेशर कि अरे ये टेक्निक करनी, वो टेक्निक करनी, प्रेशर होता है ना एक कि अरे कि लाइक इतना टेक्निक करे कुछ नहीं हो रहा, वो प्रेशर को रिलीज़ करो, रिलीज़ दैट प्रेशर। बस खुश हो जाओ, अपने एंड रिजल्ट पर रहो कि वो मैनिफेस्ट हो चुका है। अब ऐसे ही हम एसपी में एक एग्जांपल और लेते हैं। लाइक हमें 30 दिन का चैलेंज लेना है एसपी से रिलेटेड। अब हम क्या करेंगे? हम पहले लव वाइब्रेशन भेज रहे थे, स्क्रिप्टिंग कर रहे थे, विजुअलाइजेशन कर रहे थे, सारी चीज़ें कर रहे थे, सब चीज़ें बंद, ईच एंड एवरीथिंग सब बंद। हमें इतना सोचना है कि मेरा एसपी ऑलरेडी मेरे पास है, हमारी रोज़ बात होती है, वो मुझसे बहुत प्यार करता है, बस इसके लिए हमें पता किस में आना, डिल्यूशनल होना ज़रूरी होता है। कभी कभी डिल्यूशनल होना भी ज़रूरी होता है यार। मैनिफेस्टेशन है, इसे इंजॉय करो ना, अपनी फेरी टेल में आ जाओ भाई। सपने होते ना, बोलते ना कि सपने दिन में देखते हैं, देखो भाई कौन रोक रहा है, करो तुम्हें जो करना है, कौन रोक रहा है? कोई रोक रहा है क्या? रोक क्या रहा है? हमारा दिमाग, बस, और कोई नहीं रोक रहा है। दिमाग को कंट्रोल करो, बस हमें यही सोचना है। देखो, जब एसपी मैनिफेस्ट हो जाता, लाइक मान लो हमारा एसपी मैनिफेस्ट हो चुका है, तब हम क्या करते? हम हर जगह जाके सर्च करते हाउ टू मैनिफेस्ट एसपी, नहीं ना। हम परेशान होते क्या इतने? नहीं होते। क्या हम उससे बात करने के लिए तड़पते? नहीं तड़पते। क्या हम उसकी आईडी स्टॉक करते? नहीं करते। क्या हम उसके बारे में किसी और से पूछते? नहीं पूछते। क्या हम उसके बारे में 24 घंटे सोचते रहते? नहीं सोचते रहते, बिल्कुल भी नहीं सोचते रहते। हम क्या करते कि हाँ चलो ठीक है, मेरा एसपी मैनिफेस्ट हो चुका है, पूरे दिन में 2-3 बार हमारी बात हो रही, 1 घंटे को हो रही, 10 मिनट को हो रही, 20 मिनट को हो रही, ठीक है, वो बात हो गई, बस फ़ोन रख दिया और मैं अपने बाकी के कामों में व्यस्त बिज़ी हो गई हूँ और मैं अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही हूँ। तो हमें बस वैसे ही करना है, समझ रहे हो? सिंपली वे यही है, 30 दिन तक ऐसे रहो अब कि मेरी विश मैनिफेस्ट हो चुकी है, अब मुझे उस चीज़ के लिए कुछ भी नहीं करना है, मैं बस अपने उसी रिज़ल्ट पर रह रही हूँ कि मुझे तो वो मिल चुका है। अब मैं उसके बाद मैं कैसे जीती, मैं अपनी लाइफ कैसे एंजॉय करती, कैसे चिल करती, कोई टेंशन नहीं दिमाग में, एकदम सब कुछ रिलीज़, सारा प्रेशर रिलीज़, वही रिलीज़ कर दो यार। मेन तो यही है ना, वो प्रेशर,
वो नेगेटिव थिंकिंग वो रिलीज़ कर दो, बस दैट्स इट। इतना ही करना है हमने, इसमें कोई टेक्निक नहीं करनी। हमने क्या करना है, हमें बस वैसे रहना है कि जैसे हमारी वो विश ऑलरेडी मैनिफेस्ट हो चुकी है, हमें बस वैसे ही रहना है, हमें वैसे ही एक्ट करना है, हमें वैसे ही सोचना है, हमें वैसी ही चीज़ें करनी है। समझ गए? जैसे कि 30 दिन तक, मैं बार बार यही चीज़ फिर समझा रही हूँ कि कोई डाउट ना हो, हमें 30 दिन तक ऐसे रहना है, ऐसे सोचना है, ऐसे खाना है, ऐसे पीना है, ऐसे सोना है कि वो चीज़ ऑलरेडी मैनिफेस्ट हो चुकी है। मुझे वो चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, वो चीज़ मैनिफेस्ट तो हो ही चुकी है। अब टेंशन नहीं, अब कुछ नहीं, नो नॉट एट ऑल, कुछ भी नहीं करना है, बस खुश रहो। रात में ना चैन की नींद सो। रात में हम सोने से पहले पता क्या होता है, रात में जब हम सोने जाते हैं ना तो उससे पहले हम अपनी विश के बारे में सोच के सोते हैं कि ये कब पूरी होगी, इतना सब कुछ कर रहा हूँ, नहीं नॉट एट ऑल, हमें नहीं करना ये चीज़ें, हमें ये करना है कि हो ही चुकी है, अब और क्या करूँ, कुछ भी नहीं, खुश रहो। इवन अब ये भी नहीं सोचना कि मेरी ये विश मैनिफेस्ट हो चुकी है, नहीं, हमें एकदम नॉर्मल रहना है कि हो चुकी है मैनिफेस्ट। 3-4 बार मेरे एसपी से बात हो जाती है, मैं बहुत खुश हूँ उसके साथ, वो मुझसे बहुत प्यार करता है। या फिर मेरी ड्रीम जॉब, मैं अपनी ड्रीम जॉब में हूँ, मैं वहाँ पे जॉब वॉब करती हूँ, बहुत खुश हूँ मैं, इतना ही। समझ रहे हो? इसके लिए आप डिल्यूशनल वे में आ जाओ, आप ना मन में ही स्टोरी बनाओ। जब भी मन हो कि अरे यार आज मेरे एस्पिरेट से कितने अच्छे से बात की, उसने मेरे लिए कितना अच्छा सा एफर्ट लगाया, सो ये चीज़ें भी करो, ये चीज़ें बहुत हेल्प करेंगी, राइट? सो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। वीडियो भी थोड़ी लंबी हो गई है, सो उसके लिए सो सॉरी, बट आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी इस चीज़ से रिलेटेड कोई भी डाउट है, सोचो, कोई भी डाउट है कमेंट करो, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी, ओके? एंड इसमें आप एक चीज़ ऐड ऑन और करोगे, इसमें एक चैलेंज और है, 30 डे चैलेंज में एक चीज़ और ऐड ऑन हो रही है, वो हो रही है ग्रेटिट्यूड जर्नल। आपको उन सारी चीज़ों के लिए ग्रेटफुल होना है जो चीज़ आपके पास ऑलरेडी है। जी हाँ, अब आपके पास चीज़ें ऑलरेडी हैं, उसके लिए ग्रेटफुल होना। अब आपके पास ऑलरेडी आपकी हाइट भी है डिज़ायर्ड, आपकी एसपी भी डिज़ायर्ड, आपका एसपी भी आपके पास हो, आप उसके लिए भी ग्रेटफुल हो जाओ। 30 दिन तक रोज़ डेली 11 चीज़ें ऐसी लो कि हाँ मुझे डेली नई नई 11 चीज़ों के लिए ग्रेटफुल होना है। लाइक आज मैंने अलग 11 चीज़ें ली, कल अलग 11 चीज़ें ली, उनके लिए डेली लिखो। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये फ़ोन है, मुझे ये फ़ोन देने के लिए थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मुझे ये पंखा देने के लिए थैंक यू सो मच यूनिवर्स, राइट? सो ऐसे कोई 11 चीज़ें लो, डेली डेली न्यू चीज़ें लिखो उनके बारे में। आपकी जो विश थी जो ऑलरेडी मैनिफेस्ट हो चुकी है उसके बारे में थैंक यू बोलो। एडवांस में थैंक यू नहीं बोल रहे हैं हम यहाँ पे क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमारी वो विश मैनिफेस्ट हो चुकी है, हम इसलिए बोल रहे हैं, ठीक है ना? तो समझ गए आप अच्छे से क्या कैसे करना है आपको। इवन दूसरों से टॉक भी ऐसे करनी है कि वो मैनिफेस्ट हो चुकी है मेरी वो विश, ऐसे ही करने है। दूसरों से बात भी ऐसे ही करनी है। नहीं कर पाओगे तो फिर उस बारे में फिर बात ही मत करो, उस बारे में बस मन में डिल्यूशनल होते जाओ, बनाते जाओ। मैनिफेस्ट तो फिर होना ही है। 30 दिन का चैलेंज है, अपने एंड रिजल्ट पर रहना है, कैसे रहना है बता चुकी हूँ, और एक ग्रेटिट्यूड जर्नल फॉलो करना है, यही 2 चीज़ें। 30 दिन दो खुद को, सारी चीज़ें बंद कर दो, कुछ मत करो, ठीक है? बस तो यही 2 चीज़ें, ग्रेटिट्यूड जर्नल एंड रिजल्ट पर रहो। हमें कुछ नहीं करना है, हमें हमारी लाइफ एंजॉय करना मत भूलना। लाइफ एंजॉय करो, चिल रहो, सारी चीज़ें करो, एंजॉय करो यार लाइफ को। मेरा मतलब वही है, एंजॉय करो लाइफ को, चिल रहो, बस इतना। और ग्रेटिट्यूड जर्नल फॉलो करो, ठीक है? जी लो, ज़िंदगी है, जी लो, अच्छे से जियो, खुश होके जियो। सो आई होप मैंने अच्छे से समझा दिया। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आया मुझे कमेंट करो, मैं आपको ये ज़रूर रिप्लाई करूँगी, ओके? सो यप, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। एंड ये चैलेंज आप कल से ही स्टार्ट कर सकते हो। एंड आफ्टर 30 डेज़ मुझे अपने रिज़ल्ट ज़रूर बताना, मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे ज़रूर बताना, एंड मैं अपने यूट्यूब पर ज़रूर शेयर करूँगी कि आपको इस चीज़ से कैसे रिज़ल्ट मिले। इस चीज़ को लिख कर ले लो मुझसे, ये चीज़ें रिज़ल्ट देती हैं। सो यप, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।